अभी हम एंट्रीज की बात करते हैं। आपके पास ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो भाई मार्केट आपका पहली बार इस एरिया के आसपास से हल्का फुल्का ऐसे पुल बैक टाइप का लिया था, इसका ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरी बार मार्केट ने उसी को टैप किया एंड तीसरी बार मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को मार्केट ने आपका स्वीप किया, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुआ। एंड यहाँ पे देखो जो आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो बिंदास देखो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने आपका स्वीप करा, ठीक है। तो सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से सेलिंग, ठीक है। एंड ऊपर देखो बिंदास आपका एक बुलिश के अंदर मार्केट ने फॉर्म करे, ठीक है। यहाँ पे पॉज लिया, लेने के बाद यहाँ पे आपका बाइंग हुई। देखो ये जो पहला बाई यहाँ पे सपोर्ट को टैप करके जो ये तीन जो बाइंग की कैंडल्स फॉर्म करी थी ना, ये चिंडी छोटे मोटे मतलब यहाँ पे बाइंग की कैंडल से मार्केट में आपका बाइंग नहीं हो गया। आपको चाहिए स्वीप, मतलब बायर्स को कंप्लीटली मार्केट रिमूव करने के बाद जब आपको अच्छी कैंडल्स नीचे से एक पुश देखने को मिलता है ना, उससे बाइंग होती है। तो इसीलिए ये पहले का यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद नीचे से आपको यहाँ पे इंजेक्शन जो रिजेक्शन देखने को मिला ना, इंजेक्शन टाइप की कैंडल्स थी, यहाँ पे बाइंग हुई पुल बैक के बाद, उसके बाद फिर से आपको बाइंग होते हुए देखने को मिले। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अभी इस एरिया को देखो, यहाँ पे आपका पहला मार्केट सपोर्ट लिया था, दूसरा बार मार्केट सपोर्ट लिया था, तीसरी बार मार्केट आपका रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखो ये आपके पास वन है। देखो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल्स दो तीन मार्क करो, क्योंकि भाई मार्केट हमेशा एक ही लेवल के बेसिस पे काम नहीं करता। मार्केट अलग अलग चीजों को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि भाई मार्केट हर दिन अलग होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर हर दिन अलग होता है, प्राइजेक्शन हर दिन अलग होता है, ठीक। तो लेवल भी हमेशा अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो आपको मतलब एक एक्सपीरियंस गेन करना है, स्किल्स में इन चीजों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद अगर मैं यहाँ पे वन को जगह एक्सटेंड करूँ, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने आपका यहाँ पे स्वीप करे, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे वन है, जो आपके पास यहाँ पे टू है, ठीक है, वन टू को अगर मैं कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो भाई ये जो वन है एंड जो आपके पास टू है, उन दोनों का अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, तो भाई बार बार जाके आपका ये ब्रेकआउट होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिंदास इसका मार्केट आपका ब्रेक किया, करने के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो क्या स्पाइक मिला है, क्योंकि भाई सेलर्स की लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल थी एंड हमेशा आपको मतलब पर आप क्यों लेके सोचना है कि भाई क्या मार्केट इस लेवल पे जा सकता है। हाँ भाई बिल्कुल जा सकता है, या भाई मार्केट जो ब्रेकआउट लिख के रखे वहां तक ट्रेवल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका बाई चांस ब्रेकआउट हो गया तो आपके पास नेक्स्ट कौन सा लेवल है? छोटे मोटे लेवल तो वैसे भी किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो जो बड़े लेवल्स होंगे तो मार्केट वहां तक ही मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी देखिए आसपास से सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद यहाँ पे जो मेन सेलिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ से हुआ था, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हमने मार्क करके रखा था, तो भाई बाद में जाके सेम एक्जेक्टली उसी एरिया के आसपास से आपको मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग भी होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरी बार भी मार्केट में सेम एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक सेलिंग पुल बैक करके कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो जो आपके पास यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैंने से यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। बेसिकली आपका यहाँ पे पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट है, उसके बाद आपका तीसरा सेलिंग का अटेम्प्ट है, ठीक है। तो उसके बाद का चार्ट इसका मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई, होने के बाद एक रिटेस्ट था जो आपके पास छोटा सा मैंने ऐसे बक्सा टाइप का बना के रखा है, ठीक है। सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट पे आपका यहाँ पे पुल बैक मिला, ठीक है। फिर से इससे से मेरा को मार्केट आपके यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से मार्केट में सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिंदा सेलिंग हुई, यहाँ पे आपका एक पुल बैक मिला, ठीक है, सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको सेम एरिया के आसपास से मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिला, ठीक है। तो सेलिंग पुल बैक, सेलिंग हुई, पुल बैक, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। तो बिंदास देखो आपके पास यहाँ पे जो एरिया, ठीक है, ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक एरिया, ठीक है, इस एरिया ट्रेड लाइन का मार्केट में यहाँ पे बेसिकली ट्रेड लाइन तो वैसे यहाँ पे जगह फॉर्म हुआ है ना, क्योंकि मैं कंफर्मेशन मेरे को चाहिए, क्योंकि भाई उससे पहले जब तक मतलब आपको देखो सेल करने के लिए आपको एक जब तक एक अच्छी सेलिंग की कैंडल ना मिल जाए, ठीक है, तब तक आपको मतलब यहाँ पे सेलिंग की नहीं सोचनी है। यहाँ पे तो ऊपर जा रहा था ना, तो भाई थोड़ा सा संभाल के काम करना चाहिए, ठीक है। जब आपको एक कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई मार्केट आपका फिर से नीचे आने वाला है, तो भाई तब आपको सेलिंग का सोचना है। वैसे भी उसके बाद मार्केट फिर से उसका तो एसएल लेने के लिए कभी ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद का चार्ट देखो, यहाँ पे आपका बाइंग हुई थी, बाइंग के बाद ये जो सेलिंग हुई ना, सेलिंग के बाद ये बेसिकली पुल बैक था। मार्केट में जो वन लिख के रखा है, मार्केट ने बस उसी को टैप किया, टैप करने के बाद उसको टैप करके मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक मिला, उसके बाद तो फिर से सेलिंग आपका कंटिन्यू ही होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई बिंदास देखो इस एरिया के आसपास आपको पहले भी मार्केट में सेलिंग होते हुए देखने को मिले, उसके बाद एक पुल बैक मिला, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे जो वन है, ठीक है, वन को मैं अगर यहाँ पे जाके एक्सटेंड करो, तो भाई बाद में जाके टू में यहाँ पे टैप हुआ एंड ऊपर की लिक्विडिटी भी मार्केट ने आपका यहाँ पे स्वीप करे, ठीक है। ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 2 है, उसके बाद पुल बैक मिला, उसके बाद 3 में आपका यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई और
कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। जो ट्री है ठीक है, वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे छोटा सा एक टेम्पररी 1 मिनट का सपोर्ट भी फॉर्म होता है, जिसका ब्रेकडाउन पे मार्केट में आपको अच्छे खासे आपको यहाँ पे मूव्स आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, एंड भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, आपके पास यहाँ पे हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ पे पहला यहाँ पे ब्रेकडाउन था। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद फर्स्ट बाइंग इज ऑलवेज फेक। पहली जो बाइंग होती है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, तो पहले बाइंग में आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, अवॉइड करो। ठीक है, उसके बाद जो पहली बाइंग थी उसका मार्केट ने लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, एंड स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका सेकंड बाइंग होती है। बाइंग के बाद ऑफकोर्स मार्केट में पुल बैक्स आएंगे, एंड पुल बैक के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक करके जो अच्छा स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हो कि भाई मार्केट यहाँ पे आधे रास्ते से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे बाइंग हुई उसके बाद फटाक से गिर गया, उसके बाद बाइंग पुल बैक हुआ ही थे, लेकिन यहाँ पे आपका बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, मतलब हर एक पुल बैक के बाद बाइंग आ रहा है। ठीक है, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, लेकिन भाई मतलब बायर्स ही एट द एंड मार्केट को बाय करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें काम करती है। एंड क्लोजिंग भी देखना पड़ता है, पहले मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो रही थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे चला गया, उसके बाद कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज करे, तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, तो ऐसे होती है। यहाँ पे देखो जैसा आपको बताया था, यहाँ पे आपका बाइंग हुई, यहाँ पे आपका पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपका बाइंग हुई, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो भाई देखो आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक बक्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में ये जो एक बक्सा है, ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे एक पुल बैक मिला, ठीक है, सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद एक पुल बैक मिला, फिर से उसको टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग हुई। ठीक है, तो ये जो एक एरिया था, ठीक है, वहां से आपका फिर से मार्केट बस उसको टैप किया, ऊपर की रिजेक्शन को मार्केट ने आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन फॉर्म करी, करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, कुछ भी उस टाइप का आपका यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आपका ये बाइंग हुई थी। ठीक है, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, तो बिंदास मार्केट के पास यहाँ से आपका बाइंग हुई, तो यहाँ पे आपका एक लास्ट पुल बैक मिला, बेसिकली बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, ऊपर से आपका यहाँ पे जो बक्सा था, ठीक है, बक्से को टैप करके वहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया। ठीक है, बेसिकली लास्ट पुल बैक से उसके बाद फिर से आपको बाइंग होते हुए देखने को मिली। ये जो 1 2 3 बताया था ना, ये सब चीजें भी मैटर करती है। ठीक है, मार्केट ने पहली बार यहाँ पे बाइंग जाने का अटेम्प्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे बाइंग जाने का अटेम्प्ट किया, तीसरी बार यहाँ पे बाइंग जाने का अटेम्प्ट किया। ठीक है भाई, सेलिंग भी होना होता है तो भाई 3 बार में हो जाती है, तो पहला सेलिंग था, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेलिंग था, इसके बाद तीसरा सेलिंग में मार्केट सेलिंग में आ गया। ठीक है, बाइंग भी वैसे ही होती है 3 बार में। यहाँ पे देखो आपका विंडोज मार्केट में आपका पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपको बाइंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अगर आप लंदन के टाइम को देखोगे भाई, यहाँ पे आपका मार्केट ने पहली बार इस एरिया के आसपास यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। ठीक है, तो 1 था, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो भाई मार्केट दूसरी बार आपको सेम एरिया के आसपास जाके यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो भाई बिंदास मार्केट आपका यहाँ पे पहली बार आपका यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट लगाया, उसके बाद एक पुल बैक लगाया, उसके बाद दूसरी बार आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई बिंदास देखो ऊपर से आपका यहाँ पे एक सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे एक पुल बैक मिला। ठीक है, पुल बैक के बाद उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो भाई बिंदास देखो आपके पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे 3 है, मार्केट देखो मार्केट ने पहली बार इसी एरिया के आसपास से टैप करके मार्केट में आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिले, जो 1 लिखा है एंड जो 2 लिखा है। ठीक है, एंड 1 का बेसिकली 2 ने यहाँ पे स्वीप करके ऊपर गया, बाद में देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऊपर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिले। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ऊपर से आपका पहले भी सेलिंग हुई थी, यहाँ पे भी सेलिंग हुई थी, उसको मार्केट ने बस इसको टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो ये आपका बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग। ठीक है, इसको नीचे का एरिया को टैप किया मार्केट ने, यहाँ पे आपका मार्केट 1 2 3 था, यहाँ पे देखो तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, यहाँ पे जो सपोर्ट है उसका लिक्विडिटी मार्केट आपका यहाँ पे स्वीप करके यहाँ से आपका अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बस बिंदास बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से ऊपर के एरिया को टैप किया। ठीक है, वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद सेम एरिया को टैप किया, वहां से आपका सेलिंग, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ऊपर के एरिया को देखो वहां से आपका सेलिंग, सेलिंग, इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, वहां उस एरिया के आसपास आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल